सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपसे बात करेंगे एक ऐसे सेंसेशनल केस की जिसने आज से 7 साल पहले एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा किया था। और केस ही ऐसा था। एक हाई कोर्ट के एक जज के पोते को, ग्रैंडसन को, कथित तौर पर एक दूसरी हाई कोर्ट की जज की बेटी ने मरवा दिया। ये बात सनसनीखेज नहीं थी और क्या है। मरने वाले का दादा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जज हुआ करता था और कथित तौर पे मारने वाली लड़की की माँ उस समय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की सिटिंग जज थी। आजकल वो हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस है। लेकिन मेरा मकसद उस एक्टिंग चीफ जस्टिस को के ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं है। हो सकता है कि उसको बिना बताए या उसकी बिना नॉलेज के एक सब काम उसकी बेटी ने किया हो जो अभी तक कोर्ट कचहरी में सिद्ध होना बाकी है। बात 2015 की है। उस लड़की का नाम है कल्याणी सिंह। उस समय वो एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ करती थी। उसकी दोस्ती होती है एक सिप्पी सिद्धू नाम के शख्स से, जिसका दादा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जज था, जिसका बाप पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में वकालत करता था और सिप्पी सिद्धू खुद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कॉरपोरेट जगत की वकालत किया करता था। लेकिन शौक उसका कुछ और था। वो आदमी एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल शूटर था। वो शूटर नहीं जो अंडरवर्ल्ड के होते हैं, वो शूटर नहीं जो शिकार करते हैं। वो एक जिसका प्रोफेशन शूटिंग था, लेकिन वो एमेच्योर शूटर था। वो देश की जो हमारी गेम्स होती हैं, नेशनल गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इस किस्म की गेम्स में वो शूटर था, शूटिंग में पार्टिसिपेट किया करता था। ये वही गेम है जिसमें अभिनव बिंद्रा ने हिंदुस्तान को ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत के दिया था। उसी किस्म की शूटिंग, ट्रैप एंड स्कीट इवेंट्स, जिनमें ज़्यादातर डबल बैरल गन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। बहुत महंगी गन आती है वो। मैं डबल बैरल गन का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ी देर में इसी किस्म की गन का जिक्र फिर आएगा। तो सिप्पी सिद्धू 27 सेक्टर के एक पॉश इलाके में रहता है। वो इलाका जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग, वीआईपी लोकेलिटी है, कुछ एक छोटा सा एरिया ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे बड़े लोगों की कोठियाँ हैं। उस एरिया में हमारा पत्रकारों का एक प्रेस क्लब भी है। प्रेस क्लब के सामने एक छोटी सी रोड से अंदर जाएं तो पंजाब के साबका डीजीपी एसएस विर्क उनका घर है। उनके साथ एक पंजाब के कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। 2 कोठी छोड़ के वहाँ पे वो रहते हैं। और उसी एरिया में थोड़ा सा आगे जाके सिप्पी गिल की फैमिली रहा करती थी। और उसी एरिया से 200 गज की दूरी पे वो पार्क है, जिस पार्क में वो सैर करने जाया करता था। तो ये बहुत एक हैरानी की बात है कि जहाँ वहीं पे पार्क के सामने एक पुराने हमारे मंत्री हुआ करते थे बलदेव सिंह, उनकी कोठी भी है। तो काफ़ी सारे वीआईपी लोग जिनके पास सिक्योरिटी मिली हुई है, जिनके पास पंजाब सरकार का बंदोबस्त है, तकरीबन हर घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, सब घर में संतरीज हैं और काफ़ी जिसको कहते हैं कि आने जाने वाले लोगों पर बहुत पैनी नज़र रखी जाती है। इस सब के बावजूद एक बहुत बड़ा वेल प्लान्ड क्राइम उस एरिया में होता है जिसकी किसी को भनक नहीं होती, या पता सबको था लेकिन सामने कोई नहीं आया। ये हमारी एक प्रॉब्लम है।
कानून के दायरे से बचने के लिए कोई सामने नहीं आता। हुआ कुछ ऐसे कि कल्याणी सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, पढ़ी लिखी औरत, माँ हाई कोर्ट की जज, उसको इश्क हो जाता है सिप्पी सिद्धू के साथ, लेकिन सिप्पी सिद्धू की फैमिली उसके इस रिश्ते को मंजूर नहीं करती। कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिन तस्वीरों को देख के सिप्पी सिद्धू की फैमिली ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि हम तुम्हारे साथ अपने बेटे की मंगनी विवाह नहीं कर सकते। उस लड़की को बुरा लगता है और वो तस्वीरें किसी तरह उस लड़की के उसके पेरेंट्स के पास भी पहुंचा दी जाती। तो उसको गुस्से में आके उस औरत का एक रिवेंज लेना शुरू होता है। ऐसी स्टोरी मैं नहीं कह रहा, ये सीबीआई ने अपनी जांच पड़ताल में कहा है। 2015 में जब इनका झगड़ा होता है तो वो लड़की एक दिन सिप्पी गरेवाल को सामने वाले पार्क में बुलाती है, लेकिन उसने ट्रैक, क्योंकि लीगल फैमिली से आई थी, जुर्म को कवर कैसे करना है उसको बहुत अच्छी तरह मालूम था। तो वो वहाँ एक और शख्स बैठा होता है पार्क के बाहर, उसका टेलीफोन मांगती है कि मेरा मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई है, मैंने अपने घर में एक फ़ोन करना है, अपना मोबाइल मुझे दीजिए। और वो शख्स, पंजाब के लोग की नेचर होती है, ज़रूरत में हर आदमी के काम आते हैं, उसने अपना मोबाइल फ़ोन दे दिया। और कल्याणी सिंह ने उस फ़ोन पे जो बात की वो उस शख्स ने पुलिस को भी अपनी स्टेटमेंट में बताई। बात ये हुई थी कि कल्याणी सिंह ने किसी को कहा कि मैं इस पार्क में हूँ, आप कहाँ पे हो? तो उस शख्स ने कहा कि उधर क्या बात हो रही थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस औरत ने कहा कि मैं यहाँ का आपका इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी आ जाइए। और उसने इतनी बात करके वो फ़ोन मुझे वापस कर दिया। और जब वो आदमी आता है, ये आदमी वहाँ से उसके बाद बड़ा सस्पिशियस लगता है कि एक आदमी सिर्फ वहाँ पे फ़ोन लेके बैठा था और एक औरत आई, उसके फ़ोन से एक बात करके वो औरत वहाँ रुक जाती है और आदमी चला जाता है। उसके थोड़ी देर के बाद सिप्पी सिद्धू उस गार्डन में आता है। ये रात के 9, 9:30 बजे की बात है। इन दोनों में जो पुराने दोस्त थे, जिनका रिश्ता टूट चुका था, उनमें क्या बात होती है वो किसी को नहीं पता, लेकिन उसके बाद 4 गोलियां चलती हैं और वो गोलियां डबल बैरल गन से चलती हैं। मतलब देखिए कोई एक ऐसा जोड़ है कि वो शख्स की जो गेम थी, जो स्पोर्ट्स थी, वो डबल बैरल का था और उसको मारा भी डबल बैरल से जाता है। और डबल बैरल में 2 गोलियां होती हैं 12 बोर की। उसके बाद 2 गोलियां मारने के बाद नई 2 गोलियां डाली गई और फिर बैरल चलाई गई और आदमी को मारा गया। अब मैंने जैसे आपको पता है, उसके बाद वो औरत वहाँ से गुम हो जाती। वो कौन औरत थी किसी को पता नहीं। ये बातें तो सीबीआई ने बाद में बताई सब। और इतने बड़े बड़े लोग उस इलाके में रहते हैं जिन सबको पता है गोलियों की आवाज़ कैसी होती है, जिन सबको पता है कि कौन सी अब किस किस्म की आवाज़ किस किस्म के बोर से फायर की गई है, लेकिन किसी ने बाहर निकलने की कोई कोशिश नहीं की, दिक्कत नहीं की कि देखे से फायरिंग कहाँ से हो रही है। दूसरे दिन सुबह उस शख्स की लाश पुलिस को मिलती है। अब इतने बढ़िया इलाके में जहाँ पे लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के गार्डन में सैर करने भी जाते हैं, या उसके पेरेंट्स को पूरी रात खबर नहीं कि हमारा बेटा कहाँ गया है, तो ऐसी कुछ बातें हुई कि चंडीगढ़ पुलिस को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये कांड हुआ तो कैसे हुआ। उसके बाद 2016 में चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर, जो पंजाब का गवर्नर भी था, उसने ये केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया और 2016 से लेके 2020 तक सीबीआई इस केस की तहकीकात करती है। इतने सबूत होने के बावजूद भी सीबीआई किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती है। कहा यह जाता है कि सीबीआई के ऊपर बहुत बड़ा दबाव था कि इस केस को
बिल्कुल ओपन नहीं करना है। तो सीबीआई ने बड़े तरीके से एक अपने तरीके से एक नया उन्होंने एक तरीका इस्तेमाल किया। उन्होंने अखबार में एक ऐड दी, न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया कि इस केस में हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर किसी भी आदमी ने, शख्स ने कुछ कहना है तो इतनी तारीख को हमारे ऑफिस में आके अपनी बात बता सकते हो। बड़ा अजीब तरीका है। सीबीआई ऐड क्यों देगी? क्योंकि सीबीआई डायरेक्टली कल्याणी सिंह को सम्मन नहीं करना चाहती थी। किसका दबाव था खुदा जाने। कल्याणी सिंह नहीं आती है, कोई नहीं आता है। एक दूसरा नोटिस निकाला जाता है, उस नोटिस में भी कोई नहीं आता है। और 2020 में और 2021 में सीबीआई कोर्ट को ये बताती है कि हम इस केस में अच्छी तरह आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन हम ये इन्वेस्टिगेशन केस बंद करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं होगी। तो हमें मौका दिया जाए इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी रखने का, लेकिन तब तक वो तरीके वगैरह डालने बंद कर दो, क्योंकि कोई डेवलपमेंट हो नहीं रही है। और उसके बाद अचानक कल 7 साल के बाद सीबीआई उसी औरत को, जिसकी वो इंतज़ार कर रहे थे कि वो खुद आके हमें अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगी, उसको अरेस्ट कर लेती है। अब कोई ना कोई सबूत तो सीबीआई के पास होगा। इतने हाई प्रोफाइल केस में आप एक सिटिंग एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेटी को अरेस्ट करते हो, कोई सबूत होना चाहिए आपके पास। लेकिन कल की हीयरिंग में कोर्ट में सीबीआई ने कोई सबूत नहीं दिया, सिर्फ रिमांड मांगा। और वो रिमांड 10 दिन का मांगा, लेकिन 4 दिन का मिला। अब इन 4 दिन में सीबीआई क्या करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूँ कि जब सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लग रहा था, कोई सबूत सामने नहीं आ रहा था, तो सीबीआई ने, जो बहुत कम होता है, बहुत कम, 15-20 साल में एक बार कुछ ऐसा ऐलान सीबीआई करती है। सीबीआई ने एक इनाम घोषित कर दिया कि इस केस में काम की खबर देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। नॉर्मली अगर आप कभी देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो या सीबीआई की साइट पे जाके आप देखेंगे तो 5,000, 10,000 का रिवार्ड सीबीआई देती है, रिवार्ड देती। इस केस में 5 लाख का रिवार्ड रख। दूसरे साल जब कुछ हाथ नहीं लगा तो एक और इश्तिहार दिया गया, जिसमें इस रिवार्ड की अमाउंट, राशि डबल कर दी गई, मतलब 10 लाख का रिवार्ड। अब जब सीबीआई एक केस में जनता की मदद मांगते हुए 10 लाख का रिवार्ड घोषित करती है, तो देखिए कहीं ना कहीं कितना प्रेशर सीबीआई पे होगा इस केस को सॉल्व करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ उतना ही प्रेशर था इस केस को ठंडे बक्से में पड़े रखने के लिए। ये एक बहुत बड़ी मजबूरी होती है जब आप एक बहुत बड़े लीगल ल्यूमिनरी से आपका वास्ता होता है, एक लीगल सिस्टम से आपको लड़ना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है, तभी बड़े बड़े लोग डर के बैठ जाते हैं। इसी दौरान सीबीआई के कितने डायरेक्टर आए, कितने गए, लेकिन वो इंक्वायरी ऑफिसर वो अपने बात पे अड़ा रहा। उसने आखिर तक हौसला नहीं छोड़ा, अपनी कार्रवाई करता रहा। अब कभी उसको लगा होगा कोई पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होने से, जहाँ कोई लीगल दाव पेच से उसको ज़रूर कहीं ना कहीं से ये इशारा मिला होगा कि दिस इज़ द राइट मूवमेंट टू स्ट्राइक, और उसने फैसला किया इस केस को दोबारा ओपन करने का और इतनी बड़ी अरेस्ट करने का। देखना होगा इस केस में आगे वो शख्स और सीबीआई कैसे बढ़ती है। इसी किस्म का एक और किस्सा मुझे याद आता है। 1988 में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैडमिंटन खिलाड़ी था सैयद मोदी। मैं सेलिब्रिटी लोगों के केसेस की बात कर रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिए। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी अमिता कुलकर्णी, वो महाराष्ट्र की रहने वाली थी, मुंबई की, मेरे शहर की, बहुत बड़ी प्लेयर थी वो।
वो गर्ल्स में नंबर 1 थी इंडिया की, और सैयद मोदी नंबर 1 था मेंस की टीम में। दोनों की दोस्ती होती है, दोस्ती के बाद शादी हो जाती है। शादी के बाद अमिता कुलकर्णी अमिता मोदी बन जाती हैं। अब सैयद मोदी अपनी नौकरी के सिलसिले में यूपी में रह रहा होता है। वहाँ कहीं उसकी मुलाकात उस ज़माने के जो एक पहुँचा हुआ पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड पैसे वाला राजा आदमी संजय सिंह, महाराज अधिराज ऑफ अमेठी, उनके साथ मुलाकात हो जाती है। और संजय सिंह जी की नज़र उस टेनिस प्लेयर, बैडमिंटन प्लेयर सैयद मोदी की बीवी अमिता कुलकर्णी पे पड़ जाती है और वो लड़की उसको पसंद आ जाती है। अब उनके वहाँ से उनका अफेयर शुरू होता है। अब अफेयर के बाद शादी की बात आ जाती है, लेकिन शादी के लिए सैयद मोदी को ठिकाने लगाना पड़ेगा, ये बात थी। तलाक देने को वो तैयार नहीं था। तो 1988 में वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। कुछ इसी किस्म का हुआ जिस किस्म का चंडीगढ़ के उस सेक्टर 27 के पार्क में हुआ। 4 लोग आते हैं और सैयद मोदी को गोली मार के चले जाते हैं। उसके बाद लंबा चौड़ा केस चलता है, लेकिन आपको मालूम है अदालतों में क्या होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। राजा थे अमेठी के, शादी कर ली अमिता कुलकर्णी के साथ, अमिता मोदी के साथ, और उसके बाद संजय सिंह मेंबर पार्लियामेंट बन जाते हैं। सेंटर की सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी बन जाते हैं। और अमिता कुलकर्णी उनकी बहू होने के नाते अमेठी परिवार की बहू बन के एमएलए जीत जाती है, एमएलए बन जाती है यूपी असेंबली की। 4 साल तक वो केस चलता रहा, लेकिन सैयद मोदी के असली कातिल हाथ में नहीं आए। बाद में एक शख्स को बलि का बकरा बनाया गया और वो शख्स आज तक यूपी एक जेल में उम्र कैद काट रहा है। तो दोस्तों, ये किस्से होते हैं हाई प्रोफाइल खिलाड़ियों के। मैंने सैयद मोदी का जिक्र इसलिए किया कि वो अपने ज़माने का एक प्रसिद्ध माना हुआ खिलाड़ी था। उसी तरह सिप्पी सिद्धू अपने समय का नेशनल प्लेयर था, राष्ट्रीय प्लेयर था शूटिंग का, और उस आदमी का उसके घर के पास मर्डर हो जाता है। अभी वो सॉल्व होने में कितना समय लगेगा। सैयद मोदी के केस में तो बलि का बकरा मिल गया था, इस केस में बलि का बकरा कौन बनेगा ये देखने वाली बात है। तब तक इंतज़ार कीजिए, आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।